हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डिफरेंसेस थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस से रिलेटेड। पहला तो हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा टॉपिक होगा हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और लास्ट में हम कुछ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, आईआईटी या अदर आईआईटी या एआईट्रिपल में जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। तो जितनी फंक्शनों को हम टू कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, और दूसरे हो जाएंगे आपके इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब किसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे, किसको हम इम्प्लिसिट बोलेंगे। तो मान लिया हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। अगर एक वेरिएबल को इंटायरली हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। मतलब एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरे इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला साइन x प्लस वाई इक्वल टू वाई कॉस एक्स। अब y को अगर हम x के फॉर्म में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, या x को आप y के फॉर्म में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो वो है जो हम स्कूल एग्जाम में पढ़ते हैं, आपको सारी बुक्स में मिल जाएगा। दूसरा एक और मेथड और है जो आपको स्कूल एग्जाम में तो नहीं लगाना है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिशन में कभी आपको जल्दी से आपको बताना हो कि इस तरह का कोई आपको फंक्शन मिल गया और आपको जल्दी से डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे कि स्कूल एग्जाम में हम यूज़ करेंगे मेथड, कौन सा मेथड यूज़ करना हमको। तो देखो उसमें तो नॉर्मल अप्रोच लगाएंगे, चेन रूल का यूज़ करेंगे। जैसे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, या आपको मैंने बोला कि आपको dy/dx निकालना है, आपको dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, आपको dy/dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम इसको जो हमारी नॉर्मल अप्रोच है उसी से क्या है, जैसे हम इसको अलग तो मतलब x को y के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। ठीक है, ऐसी जैसा है वैसे ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे मतलब इसको x प्लस वाई को हम t मान लेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई को हम t मान लेंगे तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपने यहाँ लिख दिया, मतलब क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, साइन x प्लस वाई इक्वल टू वाई कॉस एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। आपने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन x प्लस वाई है, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू x किया है तो x के फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे t। ठीक है, चेन रूल लगाएंगे इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस वाई। लेकिन जिसको भी आपने t अज्यूम किया है, ठीक है, जैसे इसको t मान के sin t का डेरिवेटिव cos t, लेकिन जिसको भी t माना है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना कि मैं मान के चल रहा हूँ, आपको चेन रूल आता है। तो x का 1 होगा, y का dy/dx होगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन y का है ना, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, सेकंड फंक्शन इन cos x, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx होगा। अब क्या करेंगे, जहां से dy/dx कॉमन आ सकता है कॉमन निकालेंगे। तो पहले इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई dy/dx। यहां से क्या मिलेगा आपको, माइनस का y साइन x प्लस cos x dy/dx। ठीक है, इसको यहां ले आइए, इसको इधर ले जाइए। तो इधर लिख रहा हूं ऊपर, क्या मिलेगा आपको, cos x प्लस वाई ठीक है, इसको मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो जाएगा y sin x
इसको बदल ले गए तो dy अपॉन dx कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या मिलेगा हमको cos x माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू हमको क्या मिला cos x प्लस वाई प्लस वाई साइन x अपॉन cos x माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल अप्रोच जो कि स्कूल में भी हमको सिखाया जाएगा। अब दूसरी अप्रोच क्या है, मान लो आपको जल्दी से इसका डेरिवेटिव बताना है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो भी आपका एफ एक्स वाई है, मतलब इसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा, इसको इक्वल टू कांस्टेंट लिखना है। इक्वल टू मतलब कांस्टेंट के इक्वल करना है इसको। अब वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखा है वाई कॉस एक्स, अब इसको इक्वल टू कांस्टेंट करना है तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस का वाई कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, पहले तो मिल जाए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका dy अपॉन dx का जो फॉर्मूला होगा dy अपॉन dx, ये फॉर्मूला माइनस डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y। और इसका मतलब क्या है, पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियल डिफरेंस में। पार्शियल डिफरेंस में मतलब क्या होता है कि अगर देखो, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y की जो भी चीज हो, y का जो भी फंक्शन होगा, या y को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, चाहे y दिया हो चाहे y का कोई फंक्शन दे रखा हो, ठीक है। तो जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंस करेंगे तो y को कांस्टेंट लेके चलेंगे, और जब विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। बस इतना करना आपको। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर साइन x प्लस वाई, तो y को यहाँ पर आप कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, ठीक है। y यहाँ कांस्टेंट का ट्रीट हो रहा है। अच्छा ये y क्या है कांस्टेंट है, और cos x का क्या होता है sin x होता है, सॉरी माइनस sin x होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y sin x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जब हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हम y पार्शियल डिफरेंस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हम x को कांस्टेंट मान लेंगे, तो sin x प्लस वाई का क्या होगा, sin x प्लस वाई का होगा cos x प्लस वाई, सेम यही होगा, ठीक है। x कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है। cos x क्या है कांस्टेंट है, तो y का क्या होगा, y का 1 होगा, ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का cos x मिलेगा। चाहे तो ये जो माइनस साइन बाहर लगा हुआ है इसको इधर ले आइए, तो देखिए आपको सेम यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन में आप इस अप्रोच का यूज करेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखते हैं हम बोर्ड पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स क्यू प्लस 8xy प्लस वाई क्यू इक्वल टू 64। ऑलरेडी आपको इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आपको निकालना है dy अपॉन dx, क्या करेंगे माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूल आपकी वही है जो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, केवल y को आपको कांस्टेंट लेके चलना है। y कांस्टेंट और y तो बाहर जाएगा, 8x का क्या होगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8y बचेगा, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। अब विथ रिस्पेक्ट टू y कर दीजिए, है ना, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 8x बचेगा, और वाई क्यू का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। पार्शियल डिफरेंस हमको क्लास 12 तक नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका यूज आपको इंजीनियरिंग या जब भी आगे की पढ़ाई करेंगे वहां पर आपको पार्शियल डिफरेंस मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है।
तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 3 sin x into y 4 cos x into y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपको इसमें भी क्या dy अपॉन dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, dy अपॉन dx तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होगा, तो 3 साइन का हो जाएगा, मतलब अब बाई को कांस्टेंट लेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई। अब देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लिखा तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट वाई है। ठीक है, तो जो इसको आपने टी मान लिया, जिसका भी टी मानेंगे उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्लस में वो दिक्कत नहीं थी, प्लस में क्या था, अगर आप उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं तो जैसे x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो इनटू में क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, x y अगर इसका आप डिफरेंशिएट करते हैं तो x का 1 इनटू में क्या आएगा, y आएगा 4, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, क्योंकि cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो 4 साइन एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इनटू में क्या जाएगा y आ जाएगा, x का 1 होता है क्योंकि। ऐसे यहाँ पर आप विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो देखो, अब y करेंगे तो इनटू में यहाँ पर x आएगा, तो रहेगा सेम ही 3 cos एक्स वाई इनटू में आएगा x माइनस का 4 साइन एक्स वाई इनटू में आएगा x। चाहे तो न्यूमेटर से आप y कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से आप x कॉमन ले सकते हैं। न्यूमेटर डिनोमिनेटर का बाकी पार्ट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का y अपॉन x, क्योंकि बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे y और x कॉमन लेने के बाद। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो हमारी अप्रोच है, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंस करेंगे। अब दूसरी चीज बात करते हैं हम, जो हमारा सेकंड टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन बोल रहा हूं मैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, देखिए तो आपको अगर इस तरह क्वेश्चन मिल जाए देखने के लिए कि दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दी गई हो, या बहुत सारे फंक्शन इनटू में है या इनटू और डिवीजन दोनों का यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कभी आपको इस तरह का फंक्शन देखने मिल जाए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स। ठीक है, मान लो y इक्वल टू आपको ये दे रखा है dy अपॉन dx निकालना है, या दूसरा आपको y इक्वल टू कभी ऐसे दे रखा हो f1x f2x f3x, ठीक है एंड सो ऑन। ऐसे gx में आपको मिल जाए कि g अपॉन में g1x g2x g3x एंड सो ऑन, मान लो एंड टर्म तक दिया है आपको इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला एग्जाम क्या ले लें, x टू दी पावर साइन x। ठीक है, इसको एग्जांपल ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखो x टू दी पावर n, अगर आपकी यहां पर जो पावर है वो कांस्टेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन पावर ही एक फंक्शन है तो क्या करेंगे, तो फिर यहां पर हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा डिफरेंस कहलाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या अप्रोच होगी हमारी, बोथ साइड आप लॉग लेंगे तो log y, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए, बोथ साइड आपने log ले लिया log। अब अगर आपको log की प्रॉपर्टीज पता है तो आपको पता है कि ये जो sin x है अब इनटू में आ जाएगा, कैसा हो जाएगा sin x इंटू log x। अब आप डिफरेंस कर सकते हैं, सब प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होगा 1 अपॉन y
ठीक है, लेकिन y है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस कर रहे हैं तो साथ में क्या आ जाएगा, y का भी डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यानी dy अपॉन dx। यहां पर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो sin x इंटू 1 अपॉन cos x, सॉरी 1 अपॉन x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस log x, sin x का डिफरेंस क्या होगा, cos x। ठीक है, y यहां जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा, y sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ठीक है, y की जगह चाहे तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर sin x, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, x टू द पावर sin x, और बाकी सेम चीज़ आपकी लिखी हुई है, sin x अपॉन x। ठीक है, आप इसको हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर x टू द पावर sin x है, यहाँ 1 है, x टू द पावर 1 है तो उसको आप यहाँ लेकर माइनस भी कर सकते हैं, तो ठीक है, तो वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा हमें ऑप्शन किस तरह के दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू अपॉन में लिख लेते हैं, अपॉन में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, और आपको बोला गया इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर आप सीधे सीधे डिफरेंस करने में थे तो बहुत काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लॉग का यूज़ करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड हम लॉग लेंगे, तो log y इक्वल टू log x प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 होल पावर 1/2, और ये 1/2 पावर जो है वो तो इंटू में आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, log y 1/2, log के आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4। ठीक है, जो इनटू में है वो प्लस में आएंगे, जो डिवाइड में है वो माइनस में आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, 1/y dy/dx। ठीक है, अगेन log y का क्या होगा, 1/y, क्योंकि log x का 1/x होता है, लेकिन यहाँ तो y है, तो y को मैंने t मान के log t का 1/t, और t को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 1/2, इसका क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1। ठीक है, प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, और ये चीज़ यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी, y यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे तो y की जगह y को वैल्यू पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ के y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y/2 हो गया, और चाहे तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर जे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन से उनकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोर्ड पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है IIT-JEE 1982 में पूछा गया था, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तो अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो पहले तो काफ़ी क्वेश्चन इजी आते थे, अब लेवल बढ़ गया है, तो अब तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा आपको f
2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ डैश एक्स आपको दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा जाए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो सिंपल चेन रूल का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसको हम एक मिनट की टी मान लेते हैं, ठीक है, इस पूरे को टी मान लेते हैं। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन है साइन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश टी का क्या हो जाएगा, साइन टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा एफ डैश टी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि हमने जिसको टी माना है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, यही पढ़ा हमने चेन रूल में। तो जिसको भी आपने टी माना है उसका भी आपको डेरिवेटिव साइड में लिखना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दी, तो टी हमने किसको माना था, टी हमने माना था इसको, और एफ डैश एक्स सॉरी एफ डैश टी होगा क्या, तो साइन टी स्क्वायर, टी आपने इसको माना है तो वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप, तो इसमें डिवीजन वाला रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव न्यूमेटर, तो न्यूमेटर का डेरिवेटिव क्या होगा 2, है ना, x का 1 1 का 0, माइनस न्यूमेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 1 का 0, तो हो गया आपका। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 AIEEE 2009 पूछा गया था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखो उसमें क्या है, आपको बोला है y एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x डिफाइंड, आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपको y डैश 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी अच्छा देखो y डैश 1, अब इसका y डैश 1 का मतलब क्या है, तो जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपको दे रखा है f डैश 1, ऐसे समझिए इसको, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि y इक्वल टू जैसे fx होता है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको f डैश x मिलेगा। अब y डैश है ना, y डैश 1 का मतलब क्या है, तो y डैश 1 का मतलब है यहाँ x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। चलिए अब हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव, ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है f(x,y) इक्वल टू c के फॉर्म में, यानी c इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो चाहे 1 को आप इधर ले जाना चाहे तो 1 को ले जा सकते हो, नहीं भी ले जाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो मैं 1 को यहाँ लेके आ जाता हूँ, x टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर x इंटू कॉट y इक्वल टू 1, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि x टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अगर x टू दी पावर x का आप डेरिवेटिव निकालना चाहें तो x टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x निकाल लेते, x टू दी पावर x मान लेते हैं, तो x टू दी पावर x का यहाँ क्या है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, यानी x टू दी पावर x का डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा विथ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, log y इक्वल टू x log x, ठीक है। मैंने क्या किया, बोथ साइड्स log लिया है, x इंटू में आ जाएगा। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट कर दीजिए जिसको, तो आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर आपको मिलेगा y इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू x टू दी पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। आप खुद से निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपको ये होगा आपका x टू दी पावर x का डेरिवेटिव। अब अगर x टू दी पावर 2x है तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव, अगर y इक्वल टू x टू दी पावर 2x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहां भी अगेन आप दोनों साइड log लेंगे, 2x इंटू में आ जाएगा,
तो यहाँ आपको जो dy अपॉन dx मिलेगा, बस आगे इसके 2 आ जाएगा, 2x टू दी पावर x, सॉरी x टू दी पावर 2x हो गया इधर पे, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू क्या है, x टू दी पावर 2x है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके खुद से देख लीजिए, आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो होगा x टू दी पावर इसका, x टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव होगा, x टू दी पावर x का डेरिवेटिव ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम लगाएंगे इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन वाला रूल। क्या पढ़ा हमने, किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अगर इसका किसी इम्प्लिसिट फंक्शन का हमें dy अपॉन dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे, माइनस df अपॉन dx, सॉरी मैं d लिख रहा हूं, मुझे डेल लिखना चाहिए था यहाँ पर, डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका। ठीक है, अगर पार्शियल डिफरेंस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए, यानी डिफरेंशिएशन पहले तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको यहाँ तक पता है इसका डेरिवेटिव क्या है, यानी x टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव, यानी 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, पार्शियल डिफरेंस कर रहे हैं तो कॉट y तो कांस्टेंट हो गया, और x टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, x टू दी पावर x का डेरिवेटिव लिखा है, तो x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x, थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अपॉन, ठीक है, माइनस साइन आपका आगे रहेगा, अपॉन, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी पार्शियल डिफरेंस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी x को कांस्टेंट मानेंगे तो x इसका तो 0 हो गया, माइनस 2x टू दी पावर x तो कांस्टेंट हो गया, और कॉट y का होता है कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर y, यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर y। अब देखिए आपको दे रखा है x इक्वल टू 1, लेकिन हाँ तो y भी है, तो y की जगह क्या पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू तो 1, x से ज्यादा हम 1 पुट कर देंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे, तो y की वैल्यू भी आपको यहां से निकालनी पड़ेगी क्योंकि तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अगर x इक्वल टू यहाँ 1 हम पुट करते हैं, अगर हम x इक्वल टू यहाँ 1 पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2, तो 1 ही मिलेगा, माइनस का 2, 1 टू दी पावर 1 ही होगा, y हमें निकालना है, -1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो कॉट y इक्वल टू क्या मिला आपको, कॉट y इक्वल टू 0 मिला, या y इक्वल टू आपका निकल के आया π/2, यानी y की जगह कब पुट करेंगे, y की जगह π/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको y की जगह π/2 पुट कर देना है, x यहाँ आपको 1 पुट करना है, तो मैं यहाँ ऊपर बिठा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कीजिए, आपको निकालना है dy अपॉन dx, यानी y निकालना y'1, y x से आपको 1 पुट करना है और y की जगह आपको π/2 पुट करना है। तो अगर यहाँ x से हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 2, ये तो 1 हो जाएगा, log 1 0 होगा, यानी यहाँ से ही 1 बचा, माइनस का 2 कॉट y, कॉट π/2, कॉट π/2 क्या हुआ, 0 हो गया, यानी पूरा 0 हो गया है। तो ठीक है, कॉट π/2 0 है तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, माइनस साइन आपका आगे है, यहां पर क्या हो जाएगा 2 1, अच्छा कॉसेक स्क्वायर π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, यानी क्या मिला आपको -2/2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -1। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था जो IISER 2009 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2014 पूछा गया था और काफी बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको एक चीज का पता होना चाहिए इसमें, किसमें एक चीज दे रखी है, लेट gx बी द इनवर्स ऑफ फंक्शन fx, gx fx का इनवर्स है। ठीक है, अगर gx fx का इनवर्स होगा तो क्या होगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको f' इक्वल टू 1/1 प्लस x³ दे रखा है। ठीक है, और आपको g' की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन आपको दे रखे थे 1/1 प्लस gx का होल क्यूब, 1 प्लस gx का होल क्यूब, इस तरह का आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो बस इसमें मेन पॉइंट यही था कि gx बी द इनवर्स ऑफ fx, तो इस केस में क्या होगा अगर gx fx का इनवर्स है,
या एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स कुछ भी है ना, दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स, अगर एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स होगा तो दूसरा भी पहले का इनवर्स होगा। तो अगर फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। बस इसमें मेन चीज यही है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत बेसिक है। ठीक है, तो अगर जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए, या जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको एफ डैश एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यू दे रखा है, तो मैंने इसको एफ ऑफ जी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो आपको एफ डैश एक्स आपको दे रखा है वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यू, तो मैं इसको कर देता हूँ, इसका कर देता हूँ डिफ्रेंसिएशन, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ x होता तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव होता वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यू, यहाँ पर तो जी एक्स है, तो जी एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, चैन रूल लगा देता हूँ उसमें। ठीक है, तो जी एक्स को मैंने टी माना तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस जी एक्स का होल क्यूब। अब जिसको हमने टी माना है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर साइड में क्या आ जाएगा, जी एक्स का डेरिवेटिव यानी जी डैश एक्स आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म है, इसको यहाँ क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस जी एक्स का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, जेईई में 2017 क्वेश्चन है, इफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट x इंटू जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है हम इसको सिंप्लीफाई, एक क्या हमें कोई फॉर्मूला फॉर्म में दिख रहा है ये। ठीक है, वैसे अगर डायरेक्ट आप उसको डिफरेंस इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कैसे लिख सकते हैं tan इनवर्स को, tan इनवर्स इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 into 3x रूट x अपॉन 1 माइनस 3x रूट x का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं थोड़ा इन्वर्स, इसमें फंक्शन को मिक्स किया था इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्वर्स मिक्स कर दी, क्योंकि डायरेक्ट तो सीधे क्वेश्चन तो डेरिवेटिव से देखना, मतलब अब अगर देखी जाए तो सीधे क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा मिक्स किया है। अब देखो आपको पता किस चीज का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स 2, इसको अगर x पढ़ें तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 2 tan इनवर्स 3x रूट x ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपको मान लो दिस इक्वल टू आपको मान लो y दे रखा है, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपको क्या दे रखा है, रूट x जी एक्स, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया बस बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको, मतलब y डैश यानी इसका डेरिवेटिव जो हमें दे रखा है इसके इक्वल क्या हो जाएगा 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर क्या होगा 9x क्यूब। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ये तो होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करते तो आपको होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो x ना होके 3x रूट x है, तो जिसको भी आप t मानोगे, ठीक है, इसको मैंने t मान के लिख दिया, जिसको भी आप t मानोगे उसको भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये क्या लिखा है, लिखा है 3x टू द पावर 3/2, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 3 तो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3/2 x है ना, 3/2 माइनस 1 n x n माइनस 1, क्या हो गया यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, दिस इक्वल टू आपको दे रखा है रूट x जी एक्स इज इक्वल टू कितना
9 अपॉन 1 प्लस 9x³ इंटू रूट एक्स कैंसिल कर दीजिए, सॉरी यहाँ रूट एक्स लिखना था मुझे, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दीजिए, जी एक्स इक्वल आपको क्या मिला 9 अपॉन 1 प्लस 9x³, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमारा 2 लेक्चर और लग जाएंगे डिफरेंसेस को खत्म होने में। ठीक है, इसका डिफरेंसेस हमें क्या क्या पार्ट बचा है, तो अभी हमारा बचा है इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंसेस कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, उसके अलावा 1-2 टॉपिक और हैं जिनको हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे।